हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर क्लासेस चल रही हैं। हमारा लक्ष्य 85 प्लस मार्क्स का है। अंतिम 45 दिन में धुआंधार तैयारी चल रही है। आप ज़रूर से ज़रूर हमारी प्रैक्टिस सेट्स और मॉडल पेपर को देखिए। हमारी क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। और फिर हम लोग मैराथन क्लासेस भी लाएंगे जिसमें सारा आपका कोर्स रिवाइज होगा, ठीक है। तो आज सामान्य ज्ञान की क्लास है, तो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेन और कॉपी के साथ ज़रूर बैठ जाइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बाद में दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपका देखा जा रहा है, तो बहुत अच्छे से आंसर दीजिए। जो सबसे ज़्यादा आंसर देगा उससे हमारी बातचीत होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए बताइए, पहला प्रश्न क्या है कि C60 अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 जो है आपका एक अणु है जिसके डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बताइए क्या होता है इस तरह का। अगर आपको याद हो, कुछ कार्बन के बारे में पढ़ा हो, तो कार्बन के एलोट्रॉप पढ़े हो तो 3 एलोट्रॉप होते हैं। कुछ याद आ रहा है? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। तो अब ये बोला जा रहा है कि इसमें 15 पंचभुज हैं, 18 शिष्टभुज हैं, 18 शिष्टभुज हैं, 18 पंचभुज हैं, 15 षष्टभुज हैं। सी ऑप्शन है, 15 पंचभुज हैं और 20 आपके षष्टभुज हैं और 12 पंचभुज हैं और 20 षष्टभुज है। तो याद रखिएगा, ये C60 बकमिंस्टर फुलरेंस को बोलते हैं। और ये जो होता है आपका एक अमेरिकन फुटबॉल की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसका शेप जैसे ये पंचभुज, तो समझ रहे होंगे कि कार्बन का इस तरह का 5 भुजाओं वाला एक बनेगा आपका, ठीक। और जो षष्टभुज है वो आपका ये साइक्लोहेक्सेन जैसा बनेगा। तो ये कितने होते हैं पूरे आपके C60 में? तो अगर याद नहीं है तो अब ज़रूर याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर होगा आपका डी, दैट इज 12 पंचभुज होते हैं, ठीक है, और 20 आपके षष्टभुज होते हैं, मतलब 6 हेक्सागन और 5 आपका पेंटागन। चलिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है क्या? जरूर बताइए। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। बताइए ये प्रश्न। अब जैसे ये सारे प्रश्न हैं, ये आने सामान्य ज्ञान में ही आने हैं, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। तो जहां सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। इसका उत्तर क्या होगा आपका? डी, एंथ्रासाइट होगा। देखिए, हमारे चैनल पे क्लासेस रेगुलरली आ रही हैं। आप लोग थोड़ा सा लगता है सुस्त हो चुके हैं, सुस्त मत रहिए। जोश अपना कैसे रखिए? एकदम हाई, तभी तो मज़ा आएगा। क्योंकि ये कंपटीशन वाला पेपर है, ये तो है नहीं कि आपका स्कूल का पेपर है कि या कॉलेज का पेपर है जो आप मस्ती में दे देंगे। इसमें आपको रेगुलरली बहुत ही संयम के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए क्लासेस जो आ रही हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोग ला रहे हैं, उसको आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन को आप चाहिए रिकॉर्डेड क्लास में बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिए ज़रूर और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? एंथ्रासाइट। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? पीवीसी, नायलॉन, बेकालाइट, डेक्रॉन, ठीक है। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? संघनन बहुलक मतलब क्या होता है इसका? कंडेंस्ड पॉलीमर्स इसका अर्थ होता है, ठीक है। बहुलक का मतलब, बहु का मतलब बहुत सारे, और पॉली का भी यही होता है। तो पॉलीमर होते हैं, आपने देखा होगा नायलॉन के कपड़े होते हैं, बेकालाइट का आपका स्विचबोर्ड बना होता है, तो बताइए पीवीसी की पाइप्स होती हैं। तो इसमें बताइए डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, सब पॉलीमर हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका ए, पीवीसी, ठीक है। बाकी सब आपके क्या हैं? आपके संघनन बहुलक हैं। प्रश्न में दिए गए में से पीवीसी को छोड़कर सभी संघनन बहुलक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोलू कुनिथा, डोलू कुनिथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार, कर्नाटक। बताइए। देखिए, जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है उसको साफ सुधरी तरीके से कॉपी में लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को हर प्रश्न नहीं आता। एग्जाम में भी हर प्रश्न आपको नहीं करना, वही करना है जो आता है और जल्द से जल्द आता है। तुक्का नहीं बढ़ाना, बढ़ाने की भी टेक्निक होती है। जब आपको 4 में से, जैसे अब यही है, जैसे डोलू कुनिथा जो है वो क्या है, किस राज्य का लोक है? अब मान लीजिए आपको पता है कि भाई जो केरल का है तो उसका तो अलग होता है ना, बिहार में भी नहीं होता। अब मान लीजिए आपने 2 ऑप्शन काट दिए, 4 में से 2 काट दिए, तो अब क्या बचा? ए और डी बचा। तो आपके पास 50-50% चांस है। यहाँ आप रिस्क या यहाँ आप तुक्का लगा सकते हैं कि तमिलनाडु होगा कि आपका कर्नाटक होगा। तो इसका उत्तर क्या है? डोली कुनिथा कर्नाटक का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कन्नड़ भाषा में डोलू ढोल को कहते हैं, जबकि कुनिथा मतलब नृत्य होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ढोलक का नृत्य, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना
चावला की जीवनी है और जॉन पेरियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, डेयर टू डू, फायर फॉर द न्यू जनरेशन। तो इस ऑप्शन से बताइए, कल्पना चावला जो आपकी एस्ट्रोनॉट थी, भारतवंशी थी, तो उनके बारे में जॉन पेरियर ने लिखी थी किताब, उसका नाम क्या था ये पूछा गया है। तो इसका नाम क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, लगा सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है, देखिए एज ऑफ टाइम, ये सारे प्रश्न अगर आपने लगाए हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इंक्रीजेज, बढ़ जाता है आपका चांस, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का आपका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, करनाल। इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका उत्तर होगा आपका दिल्ली, ठीक है। इसका उत्तर आपका दिल्ली होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। इंग्लिश अगस्त, वी आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, सी सीरियस मैन, डी ए फाइनल बैलेंस। उत्तर क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है, क्या उत्तर होगा। उत्तर इसका क्या होगा, डी मतलब ए फाइनल बैलेंस, ए फाइन बैलेंस, ठीक है, ए फाइन बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी होगी और अगर समय मिले तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दिवस के तो प्रश्न आने ही आने हैं और ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जो पेपर है वो अक्टूबर में, तो अक्टूबर का तो डेट्स आपको आनी चाहिए कि अक्टूबर में कौन कौन सा होता है, सितंबर का और नवंबर का, ये 3 महीने को तो आपको बहुत ही क्रूशियल है कि आपको डेट सारी याद हो कि भाई इस तारीख को क्या होता है। अब 2 अक्टूबर को सबको मालूम है, लेकिन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि 2 अक्टूबर में जो गांधी जी का बर्थडे था उसके अलावा किस प्रधानमंत्री का बर्थडे था, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका था, लाल बहादुर शास्त्री का था। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने 35वें में। क्या बताया आपने कि मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 8 जून, 12 जून, 21 जून। तो आपका उत्तर क्या होगा, 8 जून उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र की बात हो रही है और एक पुरानी क्लास है मेरी, अगर आपने देखी हो तो उसमें ये वाला प्रश्न हमने किया है, ठीक है, अलग तरीके से किया था लेकिन किया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा क्या, अमर्त्य सेन। अभी इनको 2019 में एकदम रिसेंटली, नहीं, अमर्त्य सेन को 1999 के आसपास मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने प्रश्न किया है और अभी 2019 में भी एक को अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री, उन्होंने 1999 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा शीर्षक है क्या, प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, द होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, सोच समझ के उत्तर बताइए। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। बुक्स के बारे में तो आना ही आना है, रिसेंट भी हो सकती हैं और फेमस भी हो सकती हैं ना, जो कोई फेमस हुई। तो उसका उत्तर क्या लग रहा है आपको। MC मैरी कॉम भारत की महिला मुक्केबाज हैं, आपको मालूम होना चाहिए। वे पूर्वोत्तर की मणिपुर की मूल निवासी हैं। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह गई और 2012 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य एवं एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उनकी बुक का नाम क्या है, अनब्रेकेबल, ठीक है। इन पर एक फिल्म भी बनी है, प्रियंका चोपड़ा ने काम किया है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला की राजधानी है, बताइए। वेनेजुएला एक कंट्री है आपकी, बताइए इसकी राजधानी क्या है। निकोसिया, सान साल्वाडोर, क्वेटो, काराकास, बताइए। तो अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, याद रखिएगा। वेनेजुएला क्या है, इसकी है काराकास। तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका मतलब क्या, साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी काराकास है। इसके पूर्व में गुआना, दक्षिण में ब्राजील,
और पश्चिम में कोलंबिया देश है। यह खनिज तेल के निर्यातक देशों में से है। तो ये आपका बहुत ही ऑयल प्रोडक्शन में बड़ा हाई है इसका, ठीक है। मेखेला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला चादर बताइए क्या होगा? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो मेखेला चादर कहाँ ज़्यादा पहना जाता है? किन वस्त्र जो है ये पारंपरिक वस्त्र है किन महिलाओं का, किस राज्य की महिलाओं का? गुजरात, तमिलनाडु, गोवा या असम? तो उत्तर क्या होगा आपका? असम इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक कर दी है। और देखिए भाई, आप ही के भले के लिए हम लोग वीडियो ला रहे हैं। आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तब हम लोग और अच्छा कंटेंट लाएंगे, और अच्छे टीचर्स को जोड़ रहे हैं साथ में हम लोग, ठीक है। कंटेंट की हाई क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को भी करिए भाई। अगर आप अपने को अच्छी चीज़ों से सराउंड रखेंगे तो आप अच्छा ही बन पा जाएंगे, नहीं तो आप शॉर्ट्स ही देखते रहेंगे। आप अच्छा ये बात तो मानते होंगे कि शॉर्ट्स आप बहुत देखते होंगे ना। अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब चलाते हैं तो शॉर्ट्स भी आप देखते होंगे। लेकिन अगर आप अच्छे शॉर्ट्स देखें, अच्छे शॉर्ट्स भी तो आते हैं, मतलब क्योंकि ज्ञान वाले वर्धक आए, तो उनको देखिए। तो इसीलिए इंस्टाग्राम इसी अच्छी चीज़ों से सराउंड करके अपने पास रखिए। मजाकिया कंटेंट जो इंटरटेनमेंट है, ये सब आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है, आपको पीछे ही खींचेगा एंटरटेनमेंट। एटलीस्ट 6 महीने तो आप एकदम लग के पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? बताइए। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश या भूटान? बताइए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये आना चाहिए आपके एग्जाम में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश? तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा आपका बांग्लादेश, अपना पड़ोसी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों, भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है, ध्यान रखिएगा। उनकी एक रचना गीतांजलि पर उन्हें वर्ष 1913 में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी ध्यान रखिएगा कि अन्य उनकी रचनाएं गोरा एवं नौका डूबी है। तो ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? अवनी चतुर्वेदी, हीना जायसवाल, गुंजन सक्सेना, दीपिका मिश्रा? तो इसका उत्तर बताइए। गुंजन सक्सेना तो आपने अगर फिल्म का थोड़ा रिलेटेड देखते हो तो फिल्म भी इन पे एक आई थी, लेकिन इनका ये आंसर नहीं है। चलिए मैं इसको ऑप्शन को हटा दे रहा हूँ, सी नहीं है। बाकी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? अवनी चतुर्वेदी, हीना जायसवाल, दीपिका मिश्रा? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी, दैट इज हीना जायसवाल, ठीक है। हीना जायसवाल आपका उत्तर हो जाएगा। तो हीना जायसवाल भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं, जबकि अवनी चतुर्वेदी भारत की पहला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? तो कन्फ्यूशियस जैसे प्लाटो हो गए और अरिस्टोटल हो गए, तो ये सब इसी तरह दार्शनिक ये भी थे एक। तो इनका बताइए किस नाम से जानते हैं? चीनी लोग कैसे जानते हैं? कुंग, जू, ली, साऊ, चू, युआन, सांग, सू? बताइए। तो उत्तर क्या होगा इसका? पहला ही उत्तर होगा कुंगजू, कुंगजू से नाम जाते हैं, कुंगजू, ठीक है। तो महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी लोग कुंगजू नाम से जानते हैं। कन्फ्यूसीवाद के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूसीवाद या कन्फ्यूसी यही कहा जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? भारत, इंडोनेशिया, जापान, चीन? तो उत्तर क्या होगा इसका? आपका इंडोनेशिया उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। मध्य जावा प्रांत में मगेलांग नगर में स्थित 19वीं सदी का यह आपका मंदिर है, ठीक है। तो महायान बौद्ध मंदिर है। यह 6 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडोनेशिया की जो आपकी कैपिटल है, राजधानी है, वो जावा है, ठीक है। जावा भी एक मतलब उनका द्वीप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो कैपिटल उनकी 2 हैं, ध्यान रखिएगा। ये 4 मीनार स्थित है। बताइए 4 मीनार कहाँ स्थित है? जयपुर, आगरा, अजमेर, हैदराबाद? बताइए 4 मीनार कहाँ स्थित है? तो 4 मीनार आपका, ये तो बहुत आसान प्रश्न था मेरे हिसाब से, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इसे विश्व स्तर का हैदराबाद का प्रतीक भी रूप से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो देखिए, जो चीज़ें बहुत कॉमन है ना, लगता है कि यार ये तो सबको आती हैं, वही नहीं आती। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में बहुत ही
अंतर होता है लेकिन लोगों को नहीं पता। तो बताइए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये है, जनगण मन अधिनायक जय है, हे भारत का भाग्य विधाता, जय जन भारत जय जन अभिवंत वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कौन सा है भारत का, बताइए। देखिए ज़रा कितना आता है आप लोग को ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए बताइए उत्तर क्या होगा आपका, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सही लगाया, नहीं लगाया तो ध्यान रखिए। देखिए कभी भी कोई लेट नहीं होता कि यार अब यार ये तो मैं जानता ही नहीं। आप हमेशा सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश हमेशा करते रहिए। ठीक है, चलिए। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है, भारतीय चीन, भारतीय नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत इजराइल। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और शालोम जो है वो जैसे नमस्ते हम लोग बोलते हैं, उस कंट्री में शालोम बोला जाता है। तो ये बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत डेवलपिंग कंट्री, इनको इन पे स्टडी करिएगा। ये लोग पानी को कैसे हवा से बना लेते हैं, ये भी इन्होंने भारत की मदद कर रहे हैं ये टेक्निक के लिए। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा आपका डी उत्तर होगा, भारत इजराइल। ठीक है, भारत इजराइल आपका क्या है, आपका जो है पत्रिका है नमस्ते शालोम। शालोम मतलब उनका वही सलाम जो होता है वो सलाम बोलते हैं। नमस्ते शालोम पत्रिका शुभारंभ भारत व इजराइल के संबंधों पर हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ गया लग रहा है। तब तक वीडियो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ठीक है, हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मौसम बदलता रहता है ना, तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बाहर का खाना खाइए तो सोच समझ के खाइए, हाँ, कि बाहर भाई क्या बना रहे हैं, घर पे खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, अली अकबर खान, पंडित कृष्ण महाराज। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, तो उत्तर क्या है आपका ए हरिप्रसाद चौरसिया है, ये बांसुरी वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, अली अकबर खान सरोद वादक हैं, और पंडित कृष्ण महाराज तबला वादक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, बताइए। चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, बर्लिन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये काफ़ी मुखर पत्रिका है। ठीक है, ज़्यादातर कंट्रोवर्शियल ही सिस्टम है, लेकिन गवर्नमेंट से भी इनको सपोर्ट मिलता रहता है। तो ये है क्या, पेरिस में, मतलब फ्रांस। ठीक है, तो इमैनुअल जो आपके मैक्रोन है वो आपके फ्रांस के ही हैं। तो चलिए आगे रखिएगा कि ये चार्ली हेब्डो कहाँ की है, पेरिस की है। काफ़ी चर्चा में रहती है, पढ़ते रहिएगा इनके बारे में भी। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल है नाम है, बताइए। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो आपका नरेंद्र शर्मा, प्रसाद, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो उत्तर क्या होगा इसका, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो नागार्जुन। ये ध्यान रखिएगा, कई ऐसे कवि हैं जिनका क्या बोलता है इनको, कलम नाम या पेन नेम जो होता है वो अलग होता है उनके रियल नेम से, तो इसको भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नेल्सन मंडेला का जीवन काल था, नेल्सन मंडेला जो थे आपके साउथ जो अफ्रीका है वहाँ पे आज़ादी का ब्लैक मूवमेंट को करने वाले, बताइए इनका जीवन काल क्या था। 1916 से 2013, 1917 से 2013, 1918 से 2013, 1916 2012। तो उत्तर क्या होगा आपका, सी उत्तर होगा। ठीक है, 1918 से 1913। नेल्सन मंडेला का जीवन काल 1918 से 2013 तक था। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ। दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेद विरुद्ध संघर्ष में महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में विख्यात नेल्सन मंडेला का लंबी बीमार पश्चात इतने में जोहान्सबर्ग में निवास पर निधन हो गया। चलिए, तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनके बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे ये कुछ प्रश्न हैं, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। बताइए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्रकृति, 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 प्रकृति। आ गया, देखिए ये वाले प्रश्न आ गए, सूक्ष्म अंतर वाले। ठीक है, यहाँ लगेगा आपका भेजा। अब देखिए यहाँ क्या लगेगा, पहले तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए ना, कुछ को पहले काटिए, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, अब इन दोनों से कर लीजिए ना, ये आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बताइए अब ए और बी में बताइए क्या छोटा सा अंतर दिख रहा है ना, एक में बड़ी ई है और एक में छोटी ई है, तो क्या उत्तर होगा आपका, क्या होगा, बी लगा रहे हैं क्या, नहीं, क्या उत्तर होगा, ए आपका उत्तर होगा।
चलिए, शुद्ध शब्द प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ होता है सहज स्वाभाविक गुण तथा वह मूलतः जिसका परिणाम जगत में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? फूल का पर्याय नहीं है, बताइए। फूल, आर यू अ फूल? नहीं। ठीक है, फूल का मतलब तो अंग्रेजी में अलग है लेकिन हिंदी में अलग है। फूल का पर्याय नहीं है सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो अब यहां भी एलिमिनेशन लगाएंगे, भाई पुष्प तो होता ही है पर्याय, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक, फिर तनुजा भी होता है अगर आपने सुना हो तो। अब सुमन और कुसुम में बता दीजिए कौन सा नहीं होगा। सॉरी, तनुजा मतलब सॉरी तनुजा नहीं, पुष्प तो आपका पर्यायवाची ही है। ठीक है, और आपका क्या है, कुसुम भी होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में, हमें जानना है क्या पर्यायवाची नहीं है। तो अब बताइए सुमन और तनुजा में कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो उत्तर क्या होगा आपका? तनुजा जो है पर्यायवाची आपका नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची आपका तनुजा नहीं है। तनुजा किसका होता है? मादा संतान या कन्या या पुत्री को बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? सृष्टि प्रलय, अस्त उदय, क्रम अनुक्रम, जड़ चेतन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? बताइए बताइए बताइए, कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? तो उत्तर क्या होगा? क्रम अनुक्रम। ठीक है, सृष्टि प्रलय है एकदम, अस्त उदय है एकदम, जड़ चेतन है एकदम, लेकिन क्रम अनुक्रम आपका पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, नहीं पे भी ध्यान नहीं जाता बच्चों का, नहीं पे तो आपको ध्यान जाना ही चाहिए कि नहीं का मतलब क्या है। आप कभी कभी देखते रहते सृष्टि प्रलय तो विलोमार्थी है, तुरंत लगाओ और बढ़ो, वहीं आप बढ़ गए, वहीं आप बढ़ी गए। तो क्रम अनुक्रम का विकल्प अशुद्ध है, क्रम का विलोम है क्रमहीनता। क्रम अनुक्रम समानार्थी है जिनका अर्थ है व्यवस्थित रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचर, अनुगामी, अनुवृत्ति, अनुगमनीय। बताइए क्या उत्तर होगा? पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है, फॉलोअर जैसे बोलते हैं, तो पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? बताइए बताइए, उत्तर होगा आपका क्या? अनुगामी। अनुगामी पीछे चलने वाला, और अनुचर सॉरी पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, पीछे चलने वाला अनुचर, अनुवृत्ति अनुसरण करने वाला, पीछे जाने योग्य अनुगमनीय। देख लीजिए कितना अंतर है, छोटा सा। पीछे पीछे चलने वाला तो अनुगामी उसे बोलते हैं, और सिर्फ पीछे चलने वाला अनुचर बोलते हैं। अनुवृत्ति अनुसरण करने वाला होता है, और पीछे जाने योग्य अनुगमनीय होता है। चलिए, दिए गए मुहावरों का अर्थ ज्ञात कीजिए। दलदल में फंसना, तो ये बहुत प्रश्न आसान है आई गेस। चुनौतीपूर्ण कार्य, मुश्किल में पड़ना, गंदा होना, गिर जाना। तो गंदा होना, गिर जाना तो बिल्कुल नहीं, चुनौतीपूर्ण कार्य और मुश्किल में पड़ना में हो सकता है। तो इसका उत्तर एकदम सरल है, क्या है आपका? मुश्किल में पड़ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अब धीरे धीरे क्लासेस रेगुलर होंगी, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए भी। ठीक है, मज़ा आएगा, तभी तो ज़्यादा लोग रहेंगे। हम लोग का टारगेट है कि अंत तक, आज साल के अंत तक हमारा हो जाए 50,000, वो आप कराएंगे, मुझे उम्मीद है कराएंगे। चलिए बाय बाय।